नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, आज फर्स्ट ईयर की क्लास में आपको समुदाय के बारे में बताऊंगी। इस फर्स्ट पेपर में हम समाजशास्त्र में विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे जो कि समाज से जुड़ी हुई हैं। इससे पहली वाली क्लास में हमने समाज के बारे में जाना था, समाज क्या है और समाज की विशेषताएं क्या है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे समुदाय क्या है और समुदाय की विशेषता क्या है। कम्युनिटी। कम्युनिटी वर्ड दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, कम और म्यूनिस। कम्युनिटी जो कि समुदाय का इंग्लिश वर्ड है। कम का अर्थ है टुगेदर अर्थात एक साथ, और म्यूनिस का अर्थ है सर्विंग अर्थात सेवा करने से है। इन शब्दों के आधार पे समुदाय का तात्पर्य साथ साथ मिलकर सेवा करने से है। यह है कम्युनिटी का वर्ड मीनिंग, एक साथ मिलकर सेवा करना। तो अब हम इसकी कुछ परिभाषाएं भी देख लेते हैं कि कम्युनिटी रूप में विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा परिभाषित किया गया है। पहली परिभाषा मैंने ली है डेविस के अनुसार, समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। तो इस परिभाषा से हमें समझ में आ रहा है कि समुदाय में हमें क्षेत्रीय समूह के रूप में उसका छोटा, उसके एरिया को भी डिफाइन करना है। समुदाय एरिया स्पेसिफाई होता है, समुदाय में एरिया विशेष रूप से क्षेत्र को भी निर्धारित किया जाता है। अगली ऑगबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। यह परिभाषा भी क्षेत्र को बता रही है कि एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है, अर्थात समुदाय एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का समूह है। एक और परिभाषा हमने ली है जॉर्ज लुंडबर्ग तथा अन्य। वे कहते हैं एक मानव जनसंख्या जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है और जो सामान्य एवं अन्योन्याश्रित जीवन व्यतीत करती है। अर्थात समुदाय में रहने वाले व्यक्तियों के समूह एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। तो ये सभी परिभाषाएं ये बताती हैं कि समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के समूह को कहते हैं। कम्युनिटी वर्ड दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, कम और म्यूनिस। कम्युनिटी जो कि समुदाय का इंग्लिश वर्ड है। है व्यक्तियों का समूह। समुदाय व्यक्तियों के समूह को समुदाय कहा जाता है। समुदाय की यह महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि यहाँ पे व्यक्तियों का समूह होना आवश्यक है, तभी किसी समुदाय का निर्माण हो सकता है। इसकी सेकंड विशेषता है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। प्रत्येक समुदाय के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना आवश्यक है। जब तक कोई समूह किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास नहीं करता है तो समुदाय का निर्माण नहीं हो सकता। जब एक क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक साथ साथ रहने, जीवन यापन करने, सामान्य गतिविधियों में भाग लेने से अपनत्व की भावना पनपती है, तभी वह समुदाय का रूप लेता है। समुदाय की अगली विशेषता है सामुदायिक भावना। इसे हम की भावना भी कहा जा सकता है। समुदाय के निर्माण के लिए सामुदायिक भावना होना बहुत आवश्यक है।
जैसे मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा देश, मेरा राज्य, ये जो भावना है हमारा मेरा अपनत्व की भावना, इसे ही सामुदायिक भावना कहा जाता है। सामुदायिक भावना के अंतर्गत 3 बातें पाई जाती है। हम की भावना की अभिव्यक्ति, योगदान या दायित्व निर्वाह की भावना और निर्भरता की भावना। तो एक समुदाय में सामुदायिक भावना होना अत्यंत आवश्यक है। समुदाय की अगली विशेषता है स्वतः विकास। समुदाय का निर्माण जानबूझकर या प्रयत्नों के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि समुदाय स्वतः विकसित होता है। जब कुछ लोग किसी स्थान विशेष पर जाकर रहने लगते हैं, धीरे धीरे उनमें हम की भावना का विकास हो जाता है और वे वहाँ रहने वाले सभी लोगों को अपना समूह समझने लगते हैं। तो इस प्रकार हम की भावना के विकसित होने पर समूह समुदाय का रूप ले लेता है। तो समुदाय का विकास जानबूझकर नहीं किया जाता। इसकी अगली विशेषता है स्थायीपन। समुदाय में व्यक्तियों का समूह होता है और व्यक्तियों के बीच में हम की भावना पाई जाती है, आपस में मेलजोल पाया जाता है, सामंजस्य पाया जाता है। तो यह जो विशेषता है, इससे उनमें स्थायीपन आता है। प्रत्येक समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी रूप से रहता है। किसी भी अस्थायी समूह को समुदाय नहीं कहा जाता, अतः स्थायीपन समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है विशिष्ट नाम। प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है, जो उस समुदाय के लोगों में हम की भावना जागृत करने और उसे बनाए रखने में योग देता है। जैसे कि मेरा शहर उदयपुर, मेरा राज्य राजस्थान, मेरा देश भारत। ये जो विशिष्ट नाम है, उससे समुदाय में हम की भावना आती है और एक जुड़ाव महसूस होता है, जो कि समुदाय को विशिष्टता प्रदान करता है। तो समुदाय का विशिष्ट नाम होना भी समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मूर्तता। समुदाय एक मूर्त समूह है। मूर्तता से तात्पर्य कल हमने पढ़ा था कि जिसको देखा जा सकता हो, छुआ जा सकता हो और नापा जा सकता हो। तो समुदाय एक मूर्त समूह है, क्योंकि इसमें एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के समूह को ही समुदाय कहा जाता है। अतः समुदाय की एरिया को हम नाप सकते हैं। जैसे उदयपुर, तो हम ये बिल्कुल स्पेसिफाई रूप में कह सकते हैं कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक उदयपुर का एरिया है, उसके बाद में दूसरा शहर या दूसरा डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो समुदाय में मूर्तता होती है। नेक्स्ट विशेषता है व्यापक उद्देश्य। समुदाय का विकास किसी एक या कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नहीं होता है। यह व्यक्तियों की जीवन की गतिविधियों का केंद्र स्थल होता है, अतः इसके उद्देश्य भी व्यापक होते हैं। हमने ये भी पढ़ा है कि समुदाय स्वतः विकसित होता है। तो समुदाय जब स्वतः विकसित होता है तो कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए नहीं होता है, बल्कि इसके उद्देश्य व्यापक होते हैं। समुदाय की अगली विशेषता है सामान्य जीवन। प्रत्येक समुदाय के कुछ सामान्य रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास, उत्सव, त्योहार, संस्कार आदि होते हैं, जो उस समुदाय के लोगों के जीवन में एकता उत्पन्न करते हैं। एक समुदाय में रहने वाले लोगों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि सभी आवश्यकताएं भी लगभग एक जैसी होती हैं और उनके विचार, परंपराएं ये भी लगभग एक जैसी होती हैं। उनका संपूर्ण जीवन वही व्यतीत होता है, इसलिए समुदाय में सामान्य जीवन होता है। समुदाय सामान्यताओं का ऐसा क्षेत्र है जहां व्यक्ति
किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि अपना सारा जीवन बिताने के लिए रहता है। इसकी अगली विशेषता है सामान्य नियम व्यवस्था। जिन्सबर्ग ने नियमों की सामान्य व्यवस्था को समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में माना है। सामान्य नियमों के माध्यम से लोगों के व्यवहार को निर्देशित किया जाता है, उन पर नियंत्रण रखा जाता है। सामान्य नियमों से निर्देशित होने के कारण ही एक समुदाय विशेष के लोगों के व्यवहारों में बहुत कुछ समानता देखने को मिलती है। तो जिन्सबर्ग सामान्य नियम व्यवस्था को भी समुदाय की महत्वपूर्ण विशेषता मानते हैं। आत्मनिर्भरता। समुदाय एक आत्मनिर्भर समूह के रूप में माना गया है। इसके अंदर व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। समुदाय की आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है कि यह व्यक्ति जो भी समूह इसके अंदर जीवन यापन कर रहा है, समुदाय उन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसकी अगली विशेषता है अनिवार्य सदस्यता। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य रहता है, क्योंकि वह जन्म लेता है या जन्म के पश्चात भी किसी न किसी समूह का सदस्य अवश्य बनता है। वह किसी न किसी क्षेत्र विशेष में अन्य लोगों के निकट रहता है, उनके साथ अंतःक्रिया करता है और उसे अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी समुदाय में अवश्य रहना पड़ता है। तो समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है। तो इस प्रकार हमने देखा समुदाय क्या है। समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का समूह है, जिनमें हम की भावना पाई जाती है। और इसके पश्चात हमने समुदाय की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। मैं एक बार पुनः कुछ विशेषताओं को दोहरा देती हूँ। व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामुदायिक भावना, स्वतः विकास, स्थायीपन, विशिष्ट नाम, मूर्तता, व्यापक उद्देश्य, सामान्य जीवन, सामान्य नियम व्यवस्था, आत्मनिर्भरता, अनिवार्य सदस्यता, जो कि समूह के रूप में जानी जाती हैं। समुदाय की परिभाषा और विशेषताओं को जानने के पश्चात क्वेश्चन पेपर में हम ये देखते हैं जनरली समुदाय किसे कहते हैं। समुदाय की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कभी कभी समुदाय और समाज में अंतर भी हमें परीक्षा पत्र में देखने को मिलता है कि समुदाय और समाज में मुख्य रूप से क्या अंतर हैं। कभी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आप सभी देना चाहें तो इसमें भी समुदाय की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई या समुदाय की मुख्य विशेषताओं में से कौन सा नहीं है। तो समुदाय की 3 मुख्य विशेषताएं तो हैं ही, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, हम की भावना और व्यक्तियों का समूह। एक जिन्सबर्ग ने मुख्य रूप से समुदाय की किस विशेषता को जोर दिया है, किस विशेषता को बताया है, तो यह है सामान्य नियम व्यवस्था, जिसको जिन्सबर्ग ने महत्वपूर्ण रूप से समुदाय की विशेषता के रूप में परिभाषित किया है, जोर डाला है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पूरी आशा है कि आप सभी इस पेपर को अच्छे से समझ रहे होंगे और वीडियोस को जरूर देख रहे होंगे। आपके लिए भी ये नया एक्सपीरियंस है कि आप ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से फर्स्ट ईयर में अपने सारे सिलेबस को घर बैठे लर्न कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। आप वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।